એસ બાલાકૃષ્ણન જોડાઈ ચૂક્યા છે, वरिष्ठ पत्रकार છે તેઓ। પહેલા તો આપનું સ્વાગત છે। અને આજે ये जो दुर्घटना अभी सामने आई है बारामती से, उसमें एक प्लेन क्रैश हो जाता है और महाराष्ट्र को अपना डिप्टी सीएम खोना पड़ता है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, अजीत दादा जो है पश्चिम महाराष्ट्र के बहुत दिग्गज नेता थे, बहुत ही होनहार एडमिनिस्ट्रेटर, और जो डिसीजन मेकिंग उनका जो कैपेसिटी होता जबरदस्त था। महाराष्ट्र में बहुत कम नेता ऐसे थे जिनको जो डिसीजन लेने का जो हुनर जो था फटाफट लेते थे, 2 बार सोचते नहीं थे, मन में कोई शंका नहीं है। लेकिन उन प्रॉब्लम था कि ये जो भ्रष्टाचार का जो सिंचन घोटाला में भ्रष्टाचार का जो आरोप जो लगा 80,000 कोटी का, वो भ्रष्टाचार की वो कंट्रोवर्सी वो कभी बाहर नहीं कर पाए। ऐसे कहा जाता है कि वो उसकी वजह से कि भारतीय जनता पार्टी वो किस्से को लेके उनके ऊपर बहुत प्रेशर लाते थे। लेकिन जो भी है, अजीत दादा एक कंट्रोवर्शियल फिगर भी था। आप देखिए, वो देवेंद्र फडणवीस के साथ 2 दिन का सरकार बनाया, बाद में वो सरकार गिर गया। और अभी भी जो चुनाव जो हुआ जिला परिषद का, म्युनिसिपल काउंसिल, उसमें भी वो पूना पिंपरी चिंचवड़ में अपना जो काका जो है शरद पवार के साथ में मिलकर वहां पे जॉइंट मैनिफेस्टो निकाले। यानी एक हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी छोटा और काफी वल्नरेबल था। लेकिन उनका जो पकड़ जो है खास तौर पर पश्चिम महाराष्ट्र में जो साकर कारखाना पे है, सूत गिरनी है उसके ऊपर, और दूसरे जो नए टेक्नोलॉजी फार्मिंग टेक्नोलॉजी में लाने में वो शरद पवार के साथ में बहुत उनका हाथ बढ़ाया था। ऐसा कहा जाता था कि एक जमाने में कि शरद पवार का जो पॉलिटिकल वारिस जो है वो अजीत दादा ही है। लेकिन बाद में शरद पवार ने अपना बेटी सुप्रिया सुले को बहुत प्रोत्साहित किया, पार्लियामेंट में भेजा, सब कुछ हुआ। लेकिन इनका जाने से महाराष्ट्र में, खास तौर पर पश्चिम महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स जो है उसमें जबरदस्त उसका वैक्यूम क्रिएट हो गया। अभी कौन उसको फिलफिल करेंगे पता नहीं है। ये पूरा जिम्मेदारी शायद सुप्रिया सुले जी के कंधे में आएगा। सुप्रिया खुद एक होनहार पार्लियामेंट्री, बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड साल के बाद वो लेते आ रही है कंटिन्यूसली। तो शायद पूरा जो राष्ट्रवादी का जिम्मेदारी जो है, दोनों गुट मर्ज हो जाएंगे। मर्जर का तो बात चल ही रहा था पिछले 15 दिन में। दोनों गुट जो है वो मर्ज होके जी को लिए बहुत दुर्घटना बनी, उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। અને આજ મુદ્દે ઉમેશ ગુજરાતી જેવો પણ वरिष्ठ पत्रकार છે તેઓ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। पहले तो उमेश भाई, आपका स्वागत है संदेश न्यूज में। और जिस प्रकार ये दुर्घटना की जानकारी सामने आई है, उसके बाद शोक का माहौल पूरे महाराष्ट्र में अभी दिख रहा है, राजकीय हलचल पे अभी तेज हो गई है। प्रतिक्रिया क्या है आपकी पहली? अजित पवार कैसे थे, कर्तव्यदक्ष मिनिस्टर थे, और उन्होंने जो किया था, जो महाराष्ट्र के प्रति जो उनका लगाव था, जो उन्होंने कार्य किया था, वो समर्पित भाव से किया था। लेकिन इसमें अभी कैसा कि दोनों गुट जुड़ सकते हैं, लेकिन कैसा होता है, जो एक करने का जो इरादा था, जो अजित पवार के पास था, वो इतना सुप्रिया सुले कैपेबल नहीं है, सच बोलना चाहिए तो वैक्यूम तो 100% रहेगा यहाँ पे। उनकी जो राजकीय कारकिर्दी है वो भी, हाँ जी उमेश भाई, उनकी जो राजकीय कारकिर्दी है, उनकी राजनीति बहुत कंट्रोवर्शियल भी थी। करप्शन के कई सारे उनके ऊपर एलिगेशंस थे, वो तो 100% सच है। वो करप्शन में माहिर था। ये भी एक बात बोलने को हम लोग चाह रहे हैं कि उनका एजुकेशन कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने स्टडी अच्छा किया था, तो उनकी राजनीति के ऊपर पकड़ अच्छी थी। मोस्टली आए सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर उनकी पकड़ अच्छी थी। इसका फायदा उन्होंने उठाया, गैर फायदा भी उन्होंने बहुत उठाया था। लेकिन वो एक कार्यक्षम नेता थे। इनका वैक्यूम तो 100% रहेगा, क्योंकि वो मिनिस्टर भी थे, तो भी एक उप मुख्यमंत्री लगभग तो 25 साल तक थे। लेकिन उनका जो महत्वपूर्ण ओहदे भी उन्होंने निभाए, हाँ महत्वपूर्ण ओहदों पर भी वो काम कर चुके हैं। और उनकी जो आगेवानी में सरकार जो आगे बढ़ी, विकास भी महाराष्ट्र का बहुत हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे कौन से पासा है जिसको याद करके जनता उन्हें याद करेगी? नहीं, उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया था। उन्होंने पार्टी को भी बढ़ावा दिया था, जनता के बारे में उन्होंने काफी काम किया था। उप मुख्यमंत्री पद भी बहुत सारा उन्होंने किया था। और सुबह उठकर उनकी काम करने की शैली थी, उसने बहुत उन्होंने ये काम किया था। लेकिन उसके बाद अभी उनके बाद जो है, दोनों जो पार्टी एक होने जा रही है, ये और एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी।
लेकिन वो अभी इतना आगे नहीं बढ़ पा रही है। शरद पवार की उम्र भी अभी हो चुकी है। पहली बात तो ये है, सुप्रिया सुले बिल्कुल इतनी कैपेबल नहीं है जो इनकी जगह ले सके। तो ये वैक्यूम 100% रह सकता है। उनकी निर्णायक क्षमता का भी बहुत लोग उसे ऐसा उसका प्रतिभाव लोगों पे ज्यादा रहता है, लोग उसकी प्रशंसा भी ज्यादा कर रहे हैं कि उनके पास अगर कोई फाइल जाती है तो वो फाइल फिर अन्य टेबल पर नहीं जाती है, उसका निकाल हो जाता है, निर्णय क्षमता उनकी अच्छी रहती है। ये तो बहुत ये तो आपके एकदम कहना सही था कि इनका कैसा था कि कोई भी उनके पास गया और कोई भी फाइल लेकर गया, जो काम हो सकता था तो तुरंत काम करते थे। कल आओ परसों आओ, ये इनके मन में कुछ भी नहीं था। तुरंत काम होना चाहिए, इसी वक्त होना चाहिए। वो तुरंत फोन भी करते थे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, वो मेरे IAS IPS कोई भी हो। मैंने पहले ही बताया था कि IAS IPS को जितनी इनकी पकड़ थी, इतना राजनीति में किसी की इतनी पकड़ नहीं थी जितना IAS IPS उनके जो दबाव था। भले वो आधा युग तक भीती थी या कुछ भी बोलो, लेकिन उनका दरारा था। और उनको मालूम था कि हर एक IAS IPS की दुखती नस क्या है, वो किस इस समय वीकनेसेस क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, वो सब जानते थे। इतनी अच्छी पकड़ राजनीति में, इतनी अच्छी पकड़ सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर इतनी किसी की नहीं है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की ये भी इतनी नहीं बोल सकते जितनी शरद